नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर सिंह, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे कि अभाव को स्वभाव नहीं बनाना चाहिए। इस बात को करने के लिए मैं एक बहुत ही पुरानी प्रोवर्ब संतोषम परम सुखम, इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि कभी भी हमारे जीवन में जो कमियाँ रहती हैं, जो अभाव रहते हैं, उनको दूर करने के बजाय हम इस प्रोवर्ब की आड़ लेकर अपने आप को कहते हैं साहब मैं तो संतुष्ट हूँ, मुझे तो जीवन में कुछ नहीं चाहिए, या फिर मैं ये कहता हूँ मेरा तो यही भाग्य है, यही अभिशप्त बन जाते हैं, हम अनलकी कहने लगते हैं अपने आप को। परंतु मेरे दोस्तों, ये सच नहीं है। हमको अभाव को स्वभाव नहीं बनने देना है। आज हमारा देश 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। और मेरे दोस्तों, एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया में 139 नंबर पे हैं आउट ऑफ 149, ऑलमोस्ट सबसे निचले पायदान पे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि संतोषम परम सुखम को किस तरह से हमने दूसरी तरीके से इस्तेमाल किया। इसको कभी भी इस तरह से नहीं इस्तेमाल किया कि संतोष किस चीज़ में है। संतोष कभी भी अभाव में नहीं हो सकता। संतोष हमेशा पाने में है, जीतने में है, अचीव करने में है, अपने आसपास संतुष्टि का भाव देने में है और अपने लिए संतुष्टि लेने में है कि जब भी कभी हम अपनी पिछले जीवन में जाएं और आगे के गोल को देखें तो हमें लगे कि हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ अचीव करना है। बहुत सारे लोगों की हमने मदद करी है और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ अपनी मदद दी है। तो दोस्तों, अभाव को स्वभाव बना लेना, ये हमारा जो हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 ऑलमोस्ट निचले पायदान पे, सबसे निचले पायदान में, उसका सिर्फ एक रीज़न है। जबकि ये कहा गया है अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, अगर आपको अभाव को स्वभाव नहीं बनाना है, अगर आपको एक विकसित देश बनना है, एक विकसित व्यक्ति बनना है, एक विकसित समाज में रहना है, जब हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस, तो फिर संतोषम परम सुखम को इस तरह से गलत तरीके से क्यों लेना? अभाव में जीने की आदत को क्यों रखना अपने साथ? दोस्तों, अभाव का स्वभाव नहीं रखना चाहिए। हमें स्वभाव रखना चाहिए हैबिट ऑफ लर्निंग, हैबिट ऑफ गेटिंग, हैबिट ऑफ ओवरकम, हैबिट ऑफ अचीवमेंट, हैबिट ऑफ बीइंग द बेस्ट, बीटिंग द रेस्ट। सो हैबिट ऑफ बीइंग द बेस्ट, बीटिंग द रेस्ट, यही हमारे देश को एक विकसित समाज बनाएगा, हम सबको एक साथ विकसित करेगा और हमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आज नहीं तो कल टॉप 10 में लेके जाएगा। तभी हम इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को सार्थक कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे देश का एक एक व्यक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होगा और संतोषम परम सुखम की इस अवधारणा को इस तरह से नहीं समझेगा कि अभाव को स्वभाव नहीं बनाना है, जीत की स्वभाव बनाना है, जीत को स्वभाव बनाना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये बात जो हम हमेशा कहते हैं बहुत अभाव है, कैसे काम चलेगा? मैं तो बहुत छोटी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन के साथ लोग पेश आते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है हरकिशन पीपल जी की, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी अभाव को स्वभाव नहीं बनने दिया। वो हरकिशन सिंह पीपल जी जो दलित बस्ती में रहते थे, झुग्गी में रहते थे। उनके पिताजी एक मोची थे, जूते बनाते थे, और वो हरकिशन पीपल जी जब स्कूल जाते थे तो उनको दूसरे बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा अभाव उनकी ज़िंदगी में था जो कभी भी उनको विकसित होने में हमेशा दिक्कत करता, जो हम आम भारतीयों को दिक्कत होती है, जो हमारे देश के तकरीबन 40% जो गरीब लोग हैं उनको होती है, जो कभी भी अपने खोल से नहीं निकल पाते। क्योंकि अभाव खाली वो नहीं होता जो हम महसूस करते हैं, अभाव वो भी होता है जो हमारा समाज हमारे साथ बिहेव करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, हमें अलग बताता है कि आप तो छोटे हो, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो, आपको ये हक नहीं है। परंतु हरकिशन पीपल ने हर उस बात को, हर उस अभाव को हमेशा ठान लिया कि इस अभाव को मैं स्वभाव नहीं बनने दूंगा। और वो हरकिशन जी, जिनके पिताजी एक मामूली मोची थे, एक बार हाई स्कूल के दौरान उनके पिताजी बहुत बीमार हो गए, घर में आय का कोई साधन नहीं था और उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई, और उस पिताजी के इलाज के लिए, दवा के लिए उनको रात में रिक्शा चलाना पड़ा, और कोई देख ना ले
तो वो मुंह में कपड़ा बांध लेते थे। तो ऐसे हरकिशन पीपल जिन्होंने हर बाधा को, न जाति को, न व्यवसाय को, न धन को, न पढ़ाई को, कभी भी अपना अभाव का स्वभाव नहीं बनने दिया और उन्होंने रिक्शा चलाया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने जीवन को एक छोटा सा लोन लेके अपने पिताजी की उसी मोची की दुकान को बढ़ाते हुए एक बड़ी टर्निंग पॉइंट के साथ भारत सरकार का एक ऑर्डर उठाकर आज पूरी दुनिया में एक बड़े एक्सपोर्टर हैं। मैं बता दूं, हरकिशन जी हमारे उत्तर प्रदेश आगरा के ही रहने वाले हैं और आज उस रिक्शा चलाने से लेकर ऑटोमोबाइल एजेंसियां तक, उस पिताजी के इलाज कराने तक, हेरिटेज हॉस्पिटल का नाम आपने जरूर सुना होगा, नॉर्थ इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बेस्ट फीचर्ड हॉस्पिटल चला रहे हैं हरकिशन जी। जूते की फैक्ट्री, 700 आदमी काम करते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कभी भी अभाव को स्वभाव मत बनाइए, विनिंग एटीट्यूड रखिए और भारत को इस कास्ट ड्रिवन सोसाइटी से कास्ट ब्लाइंड सोसाइटी की तरफ ले चलिए। हम सभी भारतीयों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम साथ आएं, साथ में ग्रो करें, सब लोग मिलकर बराबर से कंट्रीब्यूट करें। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, इस सेंटेंस को सही करें। संतोषम परम सुखम की सही परिभाषा दें और अभाव को कभी भी अपनी ऊपर ओढ़े नहीं, अभाव को जीत के स्वभाव में बदलें। कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट।